सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा। आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय किया जाएगा। बिहार में जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद यह सवाल जोरों पर है कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे की रणनीति भी बताई है। क्योंकि जब से जातीय आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तब से यह मांग किया जा रहा है अलग अलग नेताओं की तरफ से, खास तौर पे जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की तरफ से, कि आरक्षण का दायरा अब बढ़ाया जाए। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सरकार हो या फिर आरक्षण के कोटा को लेकर हो। ऐसे में बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। बिहार में आबादी के हिसाब से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, जिनकी संख्या 4,70,80,517 बताई गई है। वही पिछड़ा वर्ग 27.12% है, जिनकी तादाद 3,54,63,936 है। जबकि अनुसूचित जाति के 19.6518% है। इनकी आबादी 2,56,89,820 है। वही अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 21,99,361 है, जो कि कुल आबादी के 1.6825% है। जाति के हिसाब से अगर देखेंगे तो बिहार में कुल 215 जातियां हैं। ऐसे में जो स्वर्ण समाज है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला कास्ट जो है, उनकी संख्या बिहार में 15% के आसपास है। अब इसके बाद लगातार मांग की जा रही है कि जिनकी आबादी बिहार में कम है उन्हें 10% आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस मिलता है सवर्णों को, उसका लाभ स्वर्ण उठा रहे हैं। ऐसे में जिनकी 85% आबादी है उसका क्या आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उन लोगों को आरक्षण की अब जरूरत रही है? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जातीय गणना और रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी अब सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि आर्थिक तौर पे अभी भी दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, वो काफ़ी पीछे है। सामाजिक तौर पे भी उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत नहीं है। ऐसे में अब सरकार को आंकड़े जारी करने के साथ ही अब आरक्षण का कोटा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। और राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार इन्हीं एजेंडों के जरिए नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकेंगे। विपक्षी जो एकजुटता है, जो आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर एकजुट होकर एक सुर में सुर मिलाकर इसकी मांग कर रही है और कह रही है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार ने जातीय आधारित गणना करा है, ठीक उसी प्रकार से तमाम प्रदेशों में भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराई जानी चाहिए, जो ताकि एक जो बड़ा वर्ग जिनकी संख्या तो है लेकिन वो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे काफ़ी वंचित है, पीछे छूट गए हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जाति आधारित गणना कराई जाए। अब सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से था कि क्या जाति आधारित गणना के बाद अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर आगे की रणनीति बताई और कहा कि आगामी सत्र में पहले आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसका आंकड़ा, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद की रणनीति तय होगी। उसके बाद यह तय होगा कि क्या करना है। क्योंकि जाति आधारित गणना का फैसला न सिर्फ जेडीयू ने ली थी बल्कि तमाम दलों के सहमति से लिया गया था। बेशक हमारी मांग लंबे वक्त से थी, लेकिन सभी दल चाहते थे कि जाति आधारित गणना हो। ऐसे में गणना की संख्या का तो बता दिया गया, लेकिन आर्थिक तौर पे किस जाति की क्या स्थिति है इसकी रिपोर्ट आगामी सत्र में रखा जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। सभी के सहमति से फैसला होगा। मतलब साफ है कि जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही जो मांग की जा रही है उस मांग पर कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सहमति है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि आरक्षण का कोटा जो है, आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया जाए। जिन समूह को, जिन जाति के लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनकी संख्या मैक्सिमम है। ऐसे में उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाई जाए। साथ ही साथ राजनीतिक दल हो या फिर सरकार में उनका प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले उनकी संख्या के हिसाब से। तो ऐसे में एक बार फिर से चर्चा है कि मंडल पार्ट 2 2024 के चुनावी रण में देखने को मिलेगा। चूंकि एक वक्त था जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई और जिस आधार पे जो एक बड़ा तबका था उसे आरक्षण दिया गया, जिसके बाद देश भर में राजनीतिक भूचाल मचा था। एक बार फिर से वो परिस्थिति इस देश में बन रही है जिसकी शुरुआत बिहार से हो गई है जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही। नीतीश कुमार ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में यह तय किया जाएगा
कि आखिर अब करना क्या है, क्योंकि रिपोर्ट जब सदन में रखा जाएगा उस पर चर्चा होगी, तमाम दलों के नेता अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, कोटा बढ़ाया जाना चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।